हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप मैं कर रहा हूं कि आप जो मैं कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सीक्वेंस रिएक्शंस का मैं आपको प्रॉब्लम्स बना बना के भेज रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी जरूर बढ़ रहा होगा। तो इसी सीरीज के अंदर, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर आपको यहां पर रिएक्शन सीक्वेंस में कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और आपको एक्स, वाई और जेड ये तो आइडेंटिफाई करना ही है। और दिस टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि जो जेड है वो एरोमेटिक है या नहीं, ये आपको गैस करना है। यस और नो में आंसर बताना है। तो आप सबसे पहले चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को गैस कर लीजिए। तो बच्चों, आप सभी ने अपने आंसर्स को गैस किया होगा, चेक करते हैं जरा। सबसे पहले हमको यहां पर गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये ब्यूटा 1,3 डाइन है और आपको बोला गया है कि इसको आप रिएक्ट कराइए साइक्लोहेक्सीन के साथ, मतलब ये एक एल्कीन है। और इसको हम कैसे गैस करें कि कौन सी रिएक्शन है, तो हम देख रहे हैं कि एक तो एल्कीन है और एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ब्यूटा 1,3 डाइन, मतलब 100% ये डील्स एल्डर रिएक्शन है। इट इज डील्स एल्डर रिएक्शन। तो जो डील्स एल्डर रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एट वेरी हाई टेम्परेचर, यहां पर जो एल्कीन है जिसको हम डाइइनोफाइल भी बोलते हैं, मतलब डाइइन को लव करने वाला, है ना। और ये जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसके बीच में इंटरेक्शन होता है। कैसे? ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके तो इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके इस कार्बन के पास, और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस कार्बन के पास चला जाता है और एक रिंग बन जाती है। इस प्रोसेस को हम साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं। तो देखिए यहां पर हमको कैसे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये तो आपका जो साइक्लोहेक्सीन रिंग थी वो है, ये है ना। और इसके साथ यहां पर ये जो ब्यूटा 1,3 डाइन है ये कनेक्ट हो गया है। इट इज CH2, इट इज CH, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया है और ये CH2 और ये इस कार्बन से कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिला है वो ये प्रोडक्ट देखने को मिला है। ये देखिए ये X है। कैन वी राइट इट्स IUPACINM? क्या हम इसका IUPACINM लिख सकते हैं? यस, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये ब्रिजहेड कार्बन है। ऑब्वियसली नंबरिंग मुझे ब्रिजहेड से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाईसाइक्लो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन के ब्रिज हैं, तो 4 4 0, बीच में कोई भी ब्रिज नहीं है, और टोटल कार्बन 10 है तो डैक हो गया, और 1 2 3 मतलब 3 के बाद डबल बॉन्ड है तो 3 इन हो गया। तो IUPACINM हमको इस तरीके से रिवाइज करने को मिल जाते हैं, बेनिफिशियल पॉइंट है। अब आपको बोला गया है जो X आपने बनाया है इस X को आपने 2 इक्विवेलेंट NBS से रिएक्ट करा है। तो आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ये देखिए ये हमको X मिला है, यहां पे डबल बॉन्ड है और इसको 2 इक्विवेलेंट NBS मतलब N ब्रोमो सक्सिनामाइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। तो यहां पर हमको ढूंढना पड़ेगा एलाइलिक कार्बन जो यहां दिख रहा है, ये देखिए, एग्रीड और नॉट। और इसीलिए मैं, क्योंकि मुझे 2 इक्विवेलेंट गिवन है, मैं दोनों एलाइलिक कार्बन के ऊपर यहां पे ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट यहां पे ये रिपोर्ट करना है। ये देखिए यहां पर हम ब्रोमीन को अटैच कर देंगे, तो ये हो गया Y, और इसका IUPACINM लिख ही सकते हैं आप, जैसे हमने पीछे लिखा था ऑब्वियसली 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 5 डाइब्रोमो, तो इट इज 1 2 3 4 5, है ना। और उसके बाद बाईसाइक्लो
ये देखिए, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करेंगे 440, और जो डबल बॉन्ड है वो आपका कार्बन 3 पर है तो डैक 3। अब इस कंपाउंड को हमको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था एल्कोहलिक केवेज के साथ, जिससे Z बन रहा है। तो यहां पर जब मैं एल्कोहलिक केवेज के कांटेक्ट में लाऊंगा तो ऑब्वियसली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। अब जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, ये कार्बन आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है, ऑब्वियसली ये बीटा है, और ये बीटा डैश है। और देखिए, अगर मैं बीटा डैश कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता हूं तो ब्रिजहेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा। क्या इस सिचुएशन में डबल बॉन्ड ब्रिजहेड कार्बन पे पॉसिबल है? यस, क्योंकि 10 मेंबर्ड रिंग है, तो ऑब्वियसली यहां पे डबल बॉन्ड ब्रिजहेड कार्बन पे आ सकता है। ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं है, और इसलिए मैं अल्फा से तो ब्रोमीन को एलिमिनेट कर दूंगा और बीटा डैश से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूंगा यहां पे। तो हमको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल जाएगा इस टाइप का। ये देखिए, यहां पे तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड आ गया, रूल ऑफ कॉन्जुगेशन भी यहां पर अप्लाई हो गया। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है Z प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। तो हमने सबसे पहले X, Y, Z को गैस कर लिया है, तो आप अपने आंसर्स को इन आंसर से मैच करके देख लीजिए सही है क्या। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे पूछी गई थी कि बताइए क्या ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं, तो इसका आंसर है यस, इट इज एरोमेटिक। क्यों? हम यहां पर देख रहे हैं कि ये वाले कार्बन तो आपको sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं, लेकिन जो एरोमेटिसिटी का रूल है वो ये है कि अगर रिंग में एक रिंग एरोमेटिक है तो होल कंपाउंड इज एरोमेटिक। दिस रिंग इज एरोमेटिक, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, और यही कारण है कि होल सिस्टम इज एरोमेटिक। वन रिंग इज एरोमेटिक, इट मींस whole system is aromatic. एग्रीड? तो ये आपका इस प्रॉब्लम का सही आंसर था बच्चों। तो अगर आपके सभी आंसर्स बिल्कुल सही हैं तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया, वेल गुड। और अगर कहीं पर भी थोड़ी सी एरर हो गई है तो आप अपने आंसर्स को मेरे इन स्टैंडर्ड आंसर्स के साथ टैली कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन या आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिस्पॉन्स करूंगा। तो तब तक के लिए इसी प्रकार की और प्रॉब्लम्स को हम एंजॉय करने के लिए आगे चेक करते रहें। और अगर आप में से कोई भी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर आ रहा है तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।